इस वीडियो में हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने जा रहे हैं। एक पहला फंक्शन लेते हैं, y इज साइन इनवर्स x, y और एफ एक्स। हम एक फंक्शन को y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ y इज साइन इनवर्स ऑफ x दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y, अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है dx बाय dy, साइन x का डेरिवेटिव cos y। अब इस cos y को अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म x की फॉर्म में लाना चाहूं तो क्या करना होगा, cos y इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, जो कि हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन y की वैल्यू x है। ये dx बाय dy आया है। अब मैं यहां लिख सकता हूं dy बाय dx, इसे रेसिप्रोकल कर दिया है, इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, क्योंकि y था साइन इनवर्स x और dy बाय dx आ गया है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं tan इनवर्स x, इफ y इज tan इनवर्स ऑफ x दैट वुड इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू tan y। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस x विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy, tan का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर सेक स्क्वायर y। और अब मैं इसको अगर रेसिप्रोकल अभी कर देता हूं, dy बाय dx 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर y, और सेक स्क्वायर y को हम वापस अगर tan में लाना चाहते हैं दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, सेक स्क्वायर y को लिख दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y हो गया है। अब यहां देखिए tan y की वैल्यू है x, तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाय dx एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें सारे एक एक फंक्शंस के डेरिवेटिव नहीं निकालने हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख देता हूं। y इज साइन इनवर्स ऑफ x, ये अभी हमने किया है, dy बाय dx इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Second function, if y is cos inverse of x, then its derivative will be minus 1 by root 1 minus x square. If it is tan inverse of x, then derivative is 1 upon 1 plus x square. y इज cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे सेक इनवर्स x, y इज sec इनवर्स ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन रूट x इंटू एक्स स्क्वायर -1। और सिक्स्थ है, इफ y इज cosec inverse x, then dy by dx is -1 by root x square -1, x into x square -1। अब यहां देखिए जितने भी ये फॉर्मूले हैं आपको सिर्फ 3 ही मेन करने होंगे। अगर आपने साइन का लर्न किया तो cos जस्ट उसी का नेगेटिव है, tan का लर्न कर लीजिए cot जस्ट उसका नेगेटिव है, sec का लर्न कर लीजिए तो cosec जस्ट sec का ही नेगेटिव है। तो ये फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का फर्क है, tan इनवर्स और cot इनवर्स में सिर्फ एक माइनस साइन का डिफरेंस है, और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में भी एक माइनस का डिफरेंस है। क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स of
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम कर चुके हैं कि एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ x का। नाउ दिस इज वेरी सिंपल फॉर्म। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही स्टेप का रह जाता है, dy बाय dx। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। कांस्टेंट यहां मल्टीप्लाई में है। कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में होता है या डिवाइड में होता है तो वो एज इट इज रहता है, यानी कि हमें 2 को एज इट इज रखना है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। यहाँ प्रोडक्ट रूल की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दो फंक्शन होते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। कांस्टेंट अगर डिवाइड में होता तो भी उसको एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। फंक्शन होता अगर डिवाइड में तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में होंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां सिर्फ हमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, यहां y है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फंक्शन को देखें तो डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन ये एक फॉर्मेट है जिसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री के एक फॉर्मूले से मैच होता है। सब्स्टिट्यूशन यहां करना होगा। इफ आई एज्यूम दैट x इज tan थीटा, तो ये पूरा फंक्शन जो tan इनवर्स के अंदर है ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम समझ चुके हैं कि हमें सब्स्टिट्यूट किस तरह से करना है। अब यहां इसको सब्स्टिट्यूट अगर किया जाए देन इट बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज सिंपली 3 थीटा नाउ। और थीटा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। हम यहां से फाइंड कर देते हैं। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x यहां रिसब्स्टिट्यूट कर दी जाती है। तो ये हो गया है y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स ऑफ x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस। dy बाय dx ऑफ दिस फंक्शन 3 कांस्टेंट है, कीप इट एज इट इज। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हो गया है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है। वहां कॉस इनवर्स है, अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। 2 tan इनवर्स x का आप ट्राई कर सकते हैं। मैं सॉल्व कर देता हूं। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई किया गया तो ये 2 tan इनवर्स ऑफ x हो गया। तो इसका डेरिवेटिव भी अगर हम dy बाय dx करते हैं दैट इज 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फंक्शन क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर y है एज साइन इनवर्स ऑफ दिस पार्ट। अब यहां देखें, अगर ये बाहर cos होता, cos इनवर्स होता, तो हम इसको इस क्वेश्चन की तरह कर सकते थे। अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के अंदर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाने के लिए तो ये हमने अभी किया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। अब ये वाली फॉर्म यहां नहीं है। अगर यहां cos होता तो फॉर्मूला बनता, साइन होता तो अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना तो बहुत मुश्किल है। हम इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? एक आइडेंटिटी है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज पाई बाय 2। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंगल तो चेंज होता नहीं है। ये आइडेंटिटी क्या यूज की है मैंने? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x is pi by 2. Using this identity, I can write sin inverse of x as pi by 2 minus cos inverse of x. तो जो sin इनवर्स के अंदर वैल्यू थी x, ये x चेंज नहीं हुआ और sin इनवर्स pi by 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। हमने यहां पर यही किया है pi by 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला है
और ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, वही 2 tan इनवर्स x का। अभी हम ऊपर कर चुके हैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 में। अब y फंक्शन सिंप्लीफाई होकर आ गया है 2 tan इनवर्स 2 पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x में। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बाय dx ऑफ पाई बाय 2 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, कोई फंक्शन नहीं है, वेरिएबल नहीं है, x की फॉर्म नहीं है, और कांस्टेंट फंक्शन अलग से प्लस या माइनस में है, सेपरेट है, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है देन इट रिमेन्स एज इट इज, जैसे यहाँ 2 रह गया है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ माई फाइनल आंसर इज दिस। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13, अब यहां पर क्या है, जो बाहर फंक्शन है आउटर फंक्शन दैट इज कॉस इनवर्स, अंदर है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब ये वाला पार्ट पूरा 2 tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसे लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। और अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेम आंसर जो यहां आया है वही यहां आएगा, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 13 का आंसर इस तरह से आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 भी सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, दैट इज y इज साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां डायरेक्ट कोई फॉर्मूला की फॉर्म नहीं है, हम हिंट्स कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन के कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें x ले लेना चाहिए साइन थीटा, तो उसी हिंट का यूज करते हुए हम x ले लेते हैं साइन थीटा। इफ आई टेक x एज साइन थीटा, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, y फंक्शन विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसको अगर मैं लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा सिंप्लीफाई होकर साइन इनवर्स साइन को रिमूव कर देगा तो रह जाता है सिर्फ 2 थीटा। y अब रह गया है जस्ट 2 थीटा, और यहां पर अब थीटा की वैल्यू हम इनवर्स फॉर्म में ले आते हैं, यहां से x इक्वल टू साइन थीटा था, तो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ दिस y इज वेरी सिंपल, 2 साइन इनवर्स ऑफ x आ चुका है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आंसर होगा dy बाय dx इज 2 कांस्टेंट है एज इट इज, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में बाहर फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x, y इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2x स्क्वायर माइनस 1। यहां अगर हम देखें कि ये किस फॉर्मूले से मैच होता है, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में एक फॉर्मेट ही मिलता है, अगर ये होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो cos 2 थीटा हो जाता है। सो आई शुड पुट हेयर x एज cos थीटा। अगर x हम cos थीटा ले लें तो y हो जाएगा सेक, ये सेक है, सेक इनवर्स ऑफ 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, विच इज cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा 1/cos 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा sec 2 थीटा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एक स्टेप बीच में स्किप कर दिया है। सेक इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ 2 थीटा रह जाता है। सो y इज 2 थीटा नाउ, और थीटा क्या है, cos इनवर्स ऑफ x, हम यहां से फाइंड करेंगे। थीटा इज cos इनवर्स ऑफ x। नाउ वी कैन फाइंड डेरिवेटिव dy बाय dx 2 इंटू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव साइन इनवर्स के डेरिवेटिव ऐसा ही है, यहां पर एक माइनस और आ जाता है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और डायरेक्ट फॉर्मूला।